नमस्कार मित्रों, जय कन्यादान। इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कहीं न कहीं कन्यादान परिवार से लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। क्यों हमें कन्यादान परिवार से जुड़ना चाहिए, क्यों हमें इस सेवा कार्य में लगना चाहिए, इन बातों को मैं अपने हर वीडियो में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, मनुष्य जीवन बड़े ही मुश्किल से मिलता है। कहते हैं 84,000 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इसके बाद और ये एक ही बार मिलता है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिलता है। पता नहीं अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो किस योनि में जन्म लेंगे, लेकिन मनुष्य जीवन हमारे बहुत सारे जीवन को सार्थक करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारी गलतियों को सही करने के लिए ईश्वर एक मौका देता है हमें मनुष्य जीवन में आने का। और मनुष्य जीवन में आकर के ही हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा हो हमारे हाथों से। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि कन्यादान के माध्यम से हम और सब कुछ ऐसा सेवा कार्य करें जो ईश्वर ने, जिसके लिए हम मनुष्यों को मौका दिया है। कहते हैं जीवन और मृत्यु ये ईश्वर के हाथ में होता है। किसे जन्म लेना है और किसे जन्म नहीं लेना है, यह कार्य ईश्वर का है। किसे इस दुनिया से जाना है और किसे इस दुनिया में कब तक रहना है, यह भी ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इन दोनों के बीच में सृष्टि को चलाने का एक सुनहरा अवसर ईश्वर ने बनाया है। कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य जो सृष्टि को आगे ले जाता है, उसे आगे ले जाने के लिए दो कुलों को, बेटे बेटियों को जोड़ करके जो एक रिश्ता बनता है, विवाह का, कन्यादान का रिश्ता बनता है, ये ईश्वर ने मनुष्यों के बुद्धि पे छोड़ दिया, मनुष्यों के ऊपर छोड़ दिया कि यह कार्य आप करिए। जोड़े आप, हमने तो स्वर्ग में बनाए ही हैं, कहाँ होंगे कैसे होंगे ये भी हमने बनाए हैं, लेकिन उसे ढूंढने का, उसे करने का और फिर उसे किस तरह से आपको करना है, यह सारा कार्य उन्होंने मनुष्यों को दिया है। मनुष्य भी कई तरह के हैं, कोई सक्षम है, कोई अक्षम है, कोई बहुत ही गरीब है तो कोई बहुत जरूरतमंद है, किसी के पास बहुत है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर सृष्टि को चलाना है तो दो कुलों को मिलना जरूरी है। एक लड़के और लड़की का विवाह होना जरूरी है, क्योंकि ये संसार उन्हीं के माध्यम से चलता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्य ईश्वर ने जानबूझ करके मनुष्यों को हाथ में दिया है कि आप अगर जो अक्षम परिवार के लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, जो अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर सकते हैं, जो उनका कन्यादान नहीं कर सकते हैं, या जो बेटियां पढ़ नहीं सकती हैं, जिन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को अगर जो सक्षम परिवार के लोग हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का सहारा बने और सहारा बन करके उनका पेट भरे, उनका पालन पोषण करे, उन्हें एक ऐसा रोजगार उपलब्ध कराए जिससे उनकी आगे की जीवनी चल सके, उन बेटियों का कन्यादान करे। ये सब शुभ कार्य ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है। तो कन्यादान उसी एक कार्य में आता है ईश्वर के, जो ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है। तो हम लोग वही कार्य कन्यादान परिवार जो है, इस अभियान के माध्यम से, रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट के अभियान के माध्यम से लगातार 6 सालों से कन्यादान करते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से कई जरूरतमंद परिवार की बेटियों का विवाह उनके ही रीति रिवाज से, उनके ही परंपरा के अनुसार से कन्यादान में करते आ रहे हैं। इस कार्य में हम चाहते हैं कि आप सब जुड़े, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े संख्या में नहीं, हमें ये पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को ले जाना है। हम मुंबई में जा रहे हैं, मुंबई के बाहर निकलना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ, हम मध्य प्रदेश की तरफ, हम छत्तीसगढ़ की तरफ, बिहार की तरफ, जो भी भारत के राज्य हैं, महाराष्ट्र के अनेक शहरों में, हर जगह पे कन्यादान अभियान को चलाना चाहते हैं। क्योंकि जरूरतमंद लोग केवल एक ही गांव और एक ही शहर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें आपकी जरूरत है। हम इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कन्यादान परिवार से जुड़िए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आप लोग कन्यादान परिवार से जुड़ेंगे, उतने ही बड़े ही तरीके से, बड़े ही शान से,
और बड़े ही अच्छे तरीके से और अन्य अन्य शहरों में, अन्य अन्य गांवों में कन्यादान अभियान चलाया जा सकेगा। बहुत ही बड़ा काम है। मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ अच्छा करके जाने का संकल्प भी है। फिलहाल हमने 5000 बेटियों का विवाह करने का संकल्प लिया है। मैं चाहता हूं आप सब भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़ जाइए और आइए हम सब मिल करके एक ऐसी क्रांति खड़ा कर दें कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी बेटी का कन्यादान हो रहा हो तो हमारी संस्था के लोग, हमारे लोग इतने सक्षम हो कि उस बेटी के कन्यादान में अपना पूरा योगदान दे सके। और ये तब संभव है जब हम यूनिटी के साथ, एकता के साथ, एक संगठित होकर के एक क्षेत्र में काम करते चलेंगे तो धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा। कहते हैं कि हम सब कुछ नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी कोशिशें कुछ ना कुछ जरूर बदल सकती हैं। कुछ लोगों तक तो अपना लाभ पहुंचा ही सकती है। तो हम ये ना कोशिश करें कि पूरी दुनिया हमसे नहीं बदल सकती, लेकिन पूरी दुनिया को बदलने के लिए अगर हम आप मिल जाएंगे। कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में भगवान ने गीता में कहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप अपने पे आ जाइए तो मनुष्य जीवन को ईश्वर ने उस अपने ही सामान्य बुद्धि और ज्ञान दिया हो, केवल हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो कहीं न कहीं उसे अपने समकक्ष बनाया। जिस तरह से ईश्वर सोचता है, जिस तरह से ईश्वर कार्य करता है, वो सारी क्षमता ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है। शायद भगवान ने इसीलिए धरती पे अनेक अनेक रूपों में जन्म लिया, लोगों को बताया कि मनुष्य रूप में आकर के भी आप किस तरह से ईश्वरीय कार्य कर सकते हैं। तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि चीजों को ध्यान से समझें और इस कन्यादान अभियान को बड़ा बनाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी गांव में हैं, जहां भी हैं, हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां से कन्यादान परिवार से जुड़िए। हमारा नंबर भी वहां पे है, हमसे सीधे बात करिए आप। और किस तरह से जुड़ करके हम आपके शहरों में ये कार्यक्रम कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। आप अगर अपने अपने शहरों में संगठित होकर के कार्य करने के लिए तैयार होंगे तो आने वाले समय में कन्यादान परिवार, रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट आपके शहर में, आपके गांव में आकर के आपके परिवार की बेटियों के, आपके गांव की बेटियों का कन्यादान करने के लिए तैयार है। बस केवल आपका साथ चाहिए। जब तक, क्योंकि हम यहाँ से आकर के हर जगह पहुंच करके कार्य करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों का साथ होगा तो हम आपके साथ मिल करके इस कार्य को बड़े ही धूमधाम से करेंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों से आज फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप सब कन्यादान परिवार से जुड़ते चलिए, क्योंकि 5000 बेटियों का संकल्प हमें आने वाले 2 से 3-4 सालों में पूर्ण करना है। फिर इसके बाद एक और बड़े संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ताकि पूरे भारत देश में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि जिस भी घर में अगर बेटी का विवाह हो रहा है तो वहाँ कन्यादान परिवार पहुंच करके उनकी व्यथा को सामने से समझे। कभी कभी लोग अपनी जरूरतें बता नहीं पाते, ये हमारी कोशिश होगी हम उनसे पूछ करके उनकी सेवा दें, क्योंकि जब सेवा करने का भाव अंदर है तो इंतजार मत करिए। भगवान ने भी कहा है जहां भी निर्धन लोग हैं वहां पहुंचकर सेवा दीजिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आइए आज ही हमारे वेबसाइट पे जाइए और सीधे कन्यादान परिवार से जुड़िए। युवाओं को भी आगे बुलाना चाहता हूँ, महिलाओं को आगे आना चाहिए, सभी लोग आगे आइए। ये कन्यादान ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ उम्र के बाद ही लोग करते हैं, जहां से सेवा शुरू हो सकती है। जब हमारे पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लेकर के सेवा करिए। तो आज ही कन्यादान परिवार से जुड़ करके इस कन्यादान अभियान को बड़ा बनाइए, बहुत बड़ा बनाइए, ताकि बहुत बेटियों का कन्यादान हो सके। कोई भी बेटी कन्यादान से वंचित ना रह सके। कोई माता पिता बेटी का कन्यादान करना है इसलिए वो विचलित ना हो सके, ऐसी एक परंपरा बनाइए, ऐसी एक भावना लोगों के अंदर डालिए और आइए कन्यादान परिवार से जुड़िए। जय कन्यादान।